क्योंकि सर आज कांग्रेस सही होगा। आखिर क्यों इस तरह के ब्लंडर कांग्रेस करती है? ये पोस्ट किया गया बी से बिहार, बी से बीड़ी, क्या कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है? ब्लंडर नहीं है। केरल कांग्रेस ने कहा, केरल कांग्रेस ने अपने ट्वीट्स को वापस किए हैं। सवाल यह है कि आप बीड़ी और तमाम मोदी जी की मां की गाली को लेकर के आएंगे। सच्चाई है कि ये मुद्दे चल नहीं पा रहे बिहार के अंदर। मुद्दा राहुल गांधी जी ने जो वोट चोर गद्दी छोर का नारा लगाया, आज जन जन के दिलों में वो नारा गूंज रहा है। आप उस नारे को मिटाना चाहते हो, उस सच्चाई को मिटाना चाहते लेकिन ये हैं। पोस्ट भी तो जो केरल कांग्रेस की तरफ से किया गया ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, क्या ये बिहार के लोगों का अपमान नहीं है? क्या समझती है कांग्रेस पार्टी बिहार के लोगों को? आप ये कदापि ना भूले कि वो जो ट्वीट्स था उसके ऊपर माफी मांग ली गई, दैट्स ऑल। उसके बाद आज मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि वोट चोर गद्दी चोर एसआईआर के लेकिन सर मुद्दा तो बीजेपी ने इसको बना लिया है, एनडीए के नेताओं ने बना लिया है। बीजेपी तो बनाना चाहती थी ऑपरेशन सिंदूर को, कहां बना पाई? फ्लॉप कर गई ना ऑपरेशन सिंदूर के मामले में। वो चाहती थी वोट चाहिए, नहीं हो पाया। ये नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ब्लंडर तो एक बार फिर से हो गया। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के लिए जिस तरह का भद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, अब बी से बीड़ी, बिहार, बी से बिहार, बी से तो बुद्ध की भी धरती है, बिहार से तो बुद्धि की भी बात होती है। अगर हम देखें जो बिहार के लोग हैं वो तो कितने बुद्धिमान है। फिर आखिर क्या बिहार को लेकर इमेज है कांग्रेस पार्टी में? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं इन कई बातों का कांग्रेस के जो प्रवक्ता अभी कह रहे थे उसी का एक जवाब देना चाहूँगी। जो इन्होंने कहा कि उन्होंने ब्लंडर नहीं हुआ, उन्होंने ट्वीट में माफ़ी मांग ली, दैट्स इट। इनके लिए वो दैट्स इट होगा, लेकिन आपने कभी भी किसी की भी भावनाओं की इज्जत करनी नहीं सीखी, जिसका ये आज नतीजा है। इन्होंने बार बार उठाया कि सिंदूर ऑपरेशन हमारे लिए गर्व का जो मुद्दा था वो हुआ। और जो आज हमारी आर्मी, चाहे थल है, चाहे वायुसेना है, चाहे आर्मी है, चारों तरफ से जैसे घेर के हमने मारा, उसका जो आज प्रमाण था वो सब लोगों ने अप्रिशिएट किया और सब लोगों ने देखा। रही बात ट्रंप की, ट्रंप ने खुद अभी एक हफ्ते पहले खुद अपने ही चैनल से, इतने बड़े विश्व के पटल से जो कि आज सम्मेलन में सब लोग इकट्ठे थे, वहां से उन्होंने बोला कि मैंने कभी भी सीज फायर की बात ही नहीं करी। ये उस ट्रंप की बात को इस ट्रंप खुद आप ये लोग अपना भी गलत चीजों को आप ठीक है सर, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, ये कहीं ना कहीं पॉइंट तो कांग्रेस का वैलिड है। अगर देखा जाए कि अगर आप कह रहे हैं कि सिन गुड्स हैं, सिगरेट की बात कर लेते हैं, अल्कोहल की बात कर लेते हैं, तंबाकू की बात कर लेते हैं, उसको 40% में रखते हैं, तो फिर ये बीड़ी में छूट क्यों दे दी गई? इसको क्यों 18% में ला दिया गया? हाँ देखिए प्रीति जी, देखिए सबसे पहले मैं अपनी एक आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ। देखिए मुल्क के वजीर आजम सबके हैं, मुल्क के वजीर आजम भाजपा के नहीं पूरे देश के हैं। भाई हाजी नाजिम खान मुस्लिम है तो हाजी नाजिम खान के भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं जो मौजूदा हैं, और जब आने वाले वक्त का वो अलग बात है, लेकिन हमें इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। और रही बात यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की, भी देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरीके से हमारी बहनों ने अपना एक रूप दिखाया, जिसमें हमारी अपनी सोफिया कुरैशी भी थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी थी, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान में जाकर उनके पाकिस्तान के जिस तरीके से आतंकी संगठनों को खत्म करा, नस्ते नाबूद करा, हम लोगों को बड़ा फक्र महसूस होता है। और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके का हमारे तिरंगे का एक सम्मान हुआ, वो देखने लायक बात है। और बात आ जाती है अब यहाँ पर बिहार की बात। हाँ देखिए मुझे 20 से बड़ा प्यार है, क्योंकि देखिए 20 है भारत, आपके चैनल का भी नाम भारत 24 है। देखिए मैं भारत से प्यार करता हूं, चाहे भारत 24 हो या भारत हो, और चाहे यार 20 से बिहार हो गया, बिहार भी मेरे लिए अच्छा है, मैं प्यार करता हूं, क्योंकि ये बिहार जो मेरे भारत का राज्य है। और रही बीड़ी की बात, उससे मैं नफरत करता हूं, क्योंकि नशा हर चीज के बीमारी की जड़ है, हर घरों को बर्बाद कर देता है। नशा चाहे बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, तंबाकू का हो या शराब का हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर ट्वीट करा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिहार के वासियों के अपमान इससे किया है। क्या माफी काफी है? माफी मांगने से हो जाएगा? इस तरह के बार बार स्टेटमेंट दिए जाते हैं बिहार के लोगों के लिए। कभी ये कह दिया जाता है कि वो तो टॉयलेट साफ करते हैं, कभी ये कह दिया जाता है कि उनके तो डीएनए में मजदूरी है। क्या है ये? मतलब लगता नहीं कि खुद ही अपनी इमेज को डेंट पहुंचाती है कांग्रेस पार्टी बार बार? नहीं, माफ़ी तो महान लोग मानते हैं। माफ़ी यदि कांग्रेस मांग रही है या अपनी गलती मान रही है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर महानता है। गलतियां किसी से भी हो सकती है, गलती करने वाला, चूंकि सभी हम इंसान हैं। बात उस पर हो रही है जो जानबूझ के किया जा रहा हो। तो ये जो पोस्ट किया गया था, जानबूझ के नहीं किया गया था? बिल्कुल नहीं किया गया होगा ऐसा। मैं तो कांग्रेस का कोई ऑफिशियल तो हूँ नहीं कि मैं उस पर मैं बोलूँगा, लेकिन यदि वो कुछ करते हैं या नहीं करते हैं वो तो जनता के बीच में।
ये मानेंगे नहीं कि हाँ जो हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो गलत है। दूसरी तरफ बिहार के लोगों को 20 से ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल गलत है। अगर किसी की भी माँ के लिए इस तरह का इस्तेमाल किया जाए, किसी बिल्कुल कह रही हूँ सर मैं तो कह रही हूँ कि अगर किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो गलत है। लेकिन अगर बार बार बिहार के लोगों का अपमान किया जाएगा तो फिर आप कहते हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रहे हैं। भाई बिहार के लोग आपको क्यों वोट करेंगे? मैडम पहली बात तो ये कि है तो बड़ी निंदनीय बात ये कि किसी ने बिहार को गाली दी है। बिहार वह धरती है जहाँ पे बुद्ध भगवान आए, जहाँ पे बुद्ध भगवान ने ज्ञान दिया भी, और कई बाहर के लोग आए, विदेशी हमारे यहाँ भी, जैसे वेन सांग हो गए, फाहियान हो गए, चाइना के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार में ज्ञान लेना है। और भी बिहार की धरती ने बहुत वीरों को जन्म दिया है। और माँ की गाली अगर ऐसे कोई दे रही है तो वो तो बड़ी गलत बात है। अभी का ये जो मुद्दा है, दरअसल आज केरल कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया, उसमें बी से बीड़ी और बी से बिहार कहा गया है। लगता नहीं कि ये बार बार ठेस पहुंचाई जाती है बिहार की जनता को? जी मैडम, बिल्कुल ठेस पहुंचाई जाती है, और उसका नतीजा आपको देखने को मिलता है। ये पुराने कंडक्ट्स भी इनके अगर आप देखें तो वो आपको ओवरऑल इंडियन डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिल जाता है। नहीं, मैं इसी पे आऊंगी, इसी पे मैं इसी पर मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ ना एक एक करके। अब ये देखिए स्टेटमेंट भी देते हैं, फिर ये कहते हैं कि बिहार के लोग ही बीड़ी पीते हैं। क्या लगता नहीं कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर देती है, बार बार खुद ही को नुकसान कर देती है इस तरीके के स्टेटमेंट देकर? देखिए, जब महाभारत काल में भी कहा गया, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक हर जाता है। इनकी यात्रा निकली थी वोट चोरी के ऊपर निकल के, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और सारे जो तथ्यात्मक चीजें सामने आई कि वो भी झूठ बोला गया। उसके बाद यात्रा में तिरंगे का अपमान हुआ, 2-3 जगह तिरंगे के ऊपर रोंद के इनके जो यात्रा के जो लोग थे वो उसके ऊपर तिरंगे का अपमान किया। तीसरी बार जो लोग साउथ के लीडर्स जो निरंतर अपनी जमीन से, आज केरला की आप उस भूमि से बात कर रही हैं, बिहार को बीड़ी से जोड़ रहे हैं, बिहार को नशे से जोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से हम मीडिया में हम और आप काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी बिहार से हैं। आप दिल्ली के IITs में चले जाइए, विश्व के जितने भी हमारे देश के जितने भी IITs और मेडिकल कॉलेज हैं, सबसे ज्यादा टॉप बिहारी हैं हमारे बिहारी। और जिस दरभंगा की सरे जमीन से वो गाली शायद हम और आप उच्चारण में नहीं बोल सकते, वो एक सभा में बोल गए। उस दरभंगा से शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती जी, पुरी के शंकराचार्य जी वहाँ से वो आते हैं। तो जिस बिहार की जमीन ने ज्ञान का प्रकाश जिस जमीन से हुआ है, जिस जमीन से जो लोग पूरे देश को अलग अलग मतलब सर्वोच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप उस जमीन को किस प्रकार से बीड़ी से जोड़ रहे हैं, उनके DNA को केवल छोटे निम्न कार्य से जोड़ रहे हैं, उनको ये बोलते हैं कि ये शौचालय साफ करने वाले हैं, और उन्हीं लोगों से आप पूरी रैली में उनका प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। एक तरफ आप गाली दे रहे हैं बिहार को और दूसरी तरफ ये तो बिहार अपमान यात्रा निकाल रहे हैं। बिल्कुल, तो फिर एक बात बताइए सर, बिहार की जनता क्यों वोट करेगी? और जब सीटें आती नहीं है तो फिर ये कह दिया जाता है कि भाई यहाँ पर तो वोटों की चोरी हुई है। क्यों बिहार की जनता भरोसा करेगी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज जैसे बिहार के बाहर में किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी नेशन में चले जाइए, तो वहाँ एक बिहार का मतलब होगी, एक समय में हो गया था लालू, और लालू का मतलब होता था गाली। तो जैसे ही किसी को लालू बोलता था समझता था ये बिहारी है। तो ये जो है, तो आज के समय में एक जो डिफरेंसेज है वो हो गया है गंवार और समझदार का, होशियार और बेवकूफ़ का, जाति और उच्च जाति का, गरीब जाति का, उसके बाद धनी का और निर्धन का। इस तरह का डिफरेंसेज है बिहार में। बिहार बहुत जागरूक है, वो दोनों में डिफरेंशिएट को जानती है कि हमको कैसे अच्छी चीज़ को लेना है। तो कुछ गलतियां हुई है जो लालू के राज्य में लोग देखे हुए हैं, वो तो मैं आप कहीं भी सर्वे करवाइए, लोग कहते हैं कि मैं उसको वोट नहीं दूंगा क्योंकि वो गंवार पार्टी है। और एक माई समीकरण बना लेने से बिहार का जो जातिगत इक्वेशन है वो भी सॉल्व नहीं हो रहा है, ना ज्ञान से हो रहा है, ना पैसे से हो रहा है। देखिए 3 शक्तियां होती है जीतने का, हासिल करने की। एक होता है शक्ति, दूसरा होता है लक्ष्मी, और तीसरा होता है बुद्धि। तो ना तो उन लोगों के पास बुद्धि है, ना शक्ति है, और ना लक्ष्मी है। यदि कंपैरेटिवली आप करेंगे दोनों में, इंडिया एंड NDA में, तो दोनों में देखिएगा विटाल डिफरेंस।